संतवानी सटीक से कबीर साहब का भजन बहुत ध्यान से सुनिएगा। जियत न मार मुआ मत लई हो, मांस बिना मत अइयो रे। परली पार एक बेल का बिरवा, बाके पात नहीं है रे। पात हो तो चुग जाक मिरगवा, मिर्गा के शीस नहीं है रे। धनुष बाण ले चढ़ी पार थी, धनुआ के परच नहीं है रे। सरसर बाण तकातक मारे, मिर्गा के घाव नहीं है रे। उर बिनु खूर, बिनु चरण चोंच बिनु, उड़त पंख नहीं जाके रे। जो कोई हंसा मार लियावे, रक्त मांस नहीं ताके रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद अति दुहेला रे। जो या पद को पर्थ लगावे, सोई गुरु हम चेला रे। साध सिंह की एक मति, जीवत ही को खाए। भावहीन मृतक दशा, ताके निकट न जाए। पद्यार्थ। ईश्वर के प्रेमी भक्त को दुख मत दो, अभक्त को मत लाओ। चंद्रमा के बिना चंद्रमा के बिना लौट कर मत आओ। अंधकार मंडल के दूसरे किनारे पर एक लतर का अंकुर है, उसमें पत्ता नहीं है। पत्ता होता है उन्नति होती है, तो एक एक को चुनकर मृगा खा जाता है। उस मन रूपी मृगा को माथा नहीं है। उस मृगा को मारने के लिए धनुष बाण लेकर ध्यान अभ्यासी साधक अहेरी ने धावा किया। उसके धनुष में डोरी नहीं है। वह अहेरी ताक ताक कर, अर्थात दृष्टि योग अभ्यास करके अनध्वनि के तीर से उस मन मृगा को मारता है। परंतु मृगा को दुख नहीं होता है। वह मृगा ऐसा है जिसकी छाती, खूर, पैर, मुंह और उड़ने के पंख नहीं है। जो कोई हंसा शुद्ध अंतःकरण वाला उस मृगा को मार लाता है, तो वह पाता है कि उसको रक्त मांस नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि सुनो भाई साधो, यह पद दर्जा बहुत ही कठिन है। जो इस पद्य गीत भजन का अर्थ लगावे, वही गुरु और मैं चेला है। टिप्पणी। जब तक मन पूर्ण रूप से जीता नहीं गया है, तब तक मन मरा हुआ नहीं कहलाता है। दृष्टि योग अभ्यास से शब्द योग अभ्यास करने की योग्यता हो जाती है। शब्द अभ्यास में ही मन पूर्ण रूपेण वश में आता है, गोया मारा जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण, विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन। हम लोग ने अभी भगवान महावीर की वाणी सुनी। अत्यंत प्रतिदिन कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं कबीर साहब की
भी हम लोगों ने वाणी सुनी। हम लोगों को यही समझ में आ रहा है कि मन को वश में कीजिए, नहीं तो ताल पटु स्वाद भोजन और ये सब बहुत मुश्किल है इसको रोकना। मन को वश में करने से हम लोग ध्यान में भी आगे बढ़ सकते हैं। ध्यानाभ्यास से शुरुआत होगी, ध्यान में अंत होगा, समाधि में अंत होगी। हम लोग यदि मन को वश में नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों को पछताना पड़ेगा। परंतु मन को वश में करना बहुत ही ऊंची चीज है, क्योंकि संत सुखी मन जीता हो। तो संत बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम लोग सांसारिक कार्यक्रम में लगे रहते हैं, संसार को बहुत महत्व देते हैं और परमार्थ को बहुत महत्व नहीं देते हैं। आके 4,84,84 लाख जीवों मने योनियों में भटक कर कब तब कहीं हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। ये मत हम लोग को समझना चाहिए कि मनुष्य का शरीर बार बार मिलेगा। ऐसा भी काया है, उसका वो दोहा पूरा याद नहीं है। जो नरई पर पागर आत्म हन गति जाए। मने इसलिए हम लोगों को मनुष्य देह की मने सार्थकता को समझना चाहिए। मनुष्य देह की सार्थकता तब है जब उसको सच्चे गुरु मिल जाए। हम लोग यहाँ जितने सुन रहे हैं लगभग उनमें सभी को सच्चे गुरु मिले हुए हैं। यदि गुरु भी नहीं मिले तो भी दिक्कत है, लेकिन गुरु मिले हुए हैं और विद्या बता दी गई है। उसके बाद भी यदि हम लोग आलस्य करते हैं, हम लोग कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं, तो हम लोग कर्म के फल के भागी होंगे। कर्म फल से भागी से बचने के लिए हम लोगों को सत्संग योग का सहारा लेना चाहिए, जिसमें लिखा है, बढ़िया से लिखा है कि सहज दल कमल में चढ़िए। सहज दल कमल में यदि चढ़ते हैं तो तारा जो है नगर नजर आते हैं और तारों के साथ चांद भी नजर आता है। ये सहज दलम कमल में चढ़ने के लिए अपने लोगों को अपना खान पीन शुद्ध रखना पड़ेगा। खान पीन शुद्ध रखने से समय बांध बांध कर करके ध्यान भजन और सत्संग करना पड़ेगा। ध्यान भजन सत्संग करने में भी हम लोगों को नित्य प्रति कम से कम 6 घंटे का पीरियड रखना पड़ेगा। 6 घंटे का जो पीरियड है, बांट बांट कर कर करके ध्यान भजन और सत्संग करना पड़ेगा। तो हम लोग अपने कर्म को, कर्तव्य कर्म को करते हुए ये कह सकेंगे कि कर्तव्य कर्म तो हमने किया, बाद बाकी परम प्रभु सर्वेश्वर गुरु महाराज की कृपा से ही आगे होगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रातः का समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रातः 4 बजे से देर उठने से वो नतीजा नहीं मिल सकता जो 2-3 घंटे भी आप कर लीजिएगा। इसलिए प्रातः का उठना अत्यावश्यक है। प्रातः उठ के हुजूर महाराज ने मेरे को जो बताया, मुंह हाथ धो के कुल्ली करके पैर धो कुल्ली कर करके तब ध्यानाभ्यास में बैठो। तो उस तरह से ध्यानाभ्यास में बैठने से आलस्य का वो दूर होता है और निद्रा देवी परेशान नहीं करती है। इसलिए इस स्थिति में बैठ कर कर करके अवश्य ही ध्यान करना चाहिए। चाहे कुछ मिले या न मिले, मन लगे या न लगे, लेकिन ध्यानाभ्यास को जो है छोड़ना नहीं चाहिए।
ध्यानाभ्यास करते करते ही हम लोग जो हैं ध्यान की स्थिति में पहुंचेंगे। इस ध्यान के तीन पर्दे हैं, अंधकार है, प्रकाश है और शब्द है। हम लोग 1 मिनट में, 1 सेकंड में अंधकार, प्रकाश और शब्द को कह देते हैं, परंतु इस अंधकार रूपी पर्दे को पार करना मामूली खेल नहीं है। जब तक हम लोग बहुत दिन रात अभ्यास न करें, हम लोगों के भजन में आया है, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। ये तो एक बात हुई। उसके बाद शुद्धता से ये तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। तो यह जो खेत है, मन वचन और कर्म से हम लोग कितनी सेवा करते हैं, उसको हम लोगों को समझना चाहिए। यदि हम लोग के मन में, वचन में और कर्म में किसी तरह की गंदगी आती है, तो खेत में उसी तरह की गंदगी पैदा हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को मन, वचन और कर्म में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बरतनी चाहिए क्या, बरतनी होगी ही। और हम लोगों को मनुष्य जन्म का मतलब गुरु के प्रति आश्रित होकर के मनुष्य देह का जो कर्म है वो करना चाहिए। भगवान श्री राम लंका जीत के आए, उन्होंने बने सबको प्रसाद देना चाहा। भगवान शंकर भी उस सभा में बैठे थे। उनसे भगवान श्री राम ने कहा, प्रभु आप भी कुछ मान लीजिए, मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप यदि मेरे पे प्रसन्न हैं तो मुझे सत्संग दे दीजिए। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि हम लोग उसको कितना याद रखते हैं, आप अपने हृदय में जानिए। सत्संग दो शब्दों से बना हुआ है, सत और संग। सत जो जिसका विनाश नहीं होता है, जो न घटता है न बढ़ता है, वो शुरू से है और अंत तक रहेगा। सत्य ही परमात्मा है। इस जीवात्मा को परमात्मा में मिला देना ही असली सत्संग है। जीवात्मा तक पहुंचने के लिए हम लोगों को शरीर के 5 पर्दों को पार करना पड़ता है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। इन 4 शरीरों को पार कर करके तब हम लोग कैवल्य शरीर को पहुंचते हैं। कैवल्य शरीर से फिर वापस आना कभी नहीं होता है। कैवल्य शरीर में 2 ही चीज रह जाती हैं, या तो संसार का भला करो या परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलके मोक्ष प्राप्त करो। अब इस सीढ़ी तक जाने के लिए हम लोग को जाना कैसा होगा? जाना ऐसा होगा कि मानस जप और मानस ध्यान पे दृढ़ता कर लीजिए। मानस जप हो जाने के बाद, अच्छा हो जाने के बाद मानस ध्यान हो जाता है। मानस ध्यान में आज्ञा चक्र पे हूबहू गुरु का रूप उतार लिया तो वो असली मानस ध्यान है। इसके पहले गुरु महाराज का रूप कई रूपों में आपको नजर आ सकता है। पूर्ण जो हैं बैठे हुए, साधना करते हुए, खड़े हुए, जैसे अनेक अनेक रूपों में गुरु महाराज के दर्शन हो सकते हैं। परंतु जो असली रूप आपको नजर आएगा वो आज्ञा चक्र पे स्क्वैज होकर के नजर आएगा, ऐसा साधु संत महात्मा लोग बताते हैं। तो हम कह रहे थे कि स्क्वैज रूप में गुरु महाराज का रूप यदि नजर आता है तो दृष्टि साधन में सफलता मिलती है, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। दृष्टि साधन में सफलता मिलती है तो आप प्रकाश मंडल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं।
प्रकाश मंडल में यदि प्रतिष्ठित होते हुए मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है तो उसका मनुष्य जन्म तो निश्चित है ही है। इसके बाद आप जो हैं प्रकाश मंडल के दूसरे भाग में चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन करते हैं। चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन होने के बाद आप अनहद नादों में जाते हैं। अनहद नादों में जाने के पहले आपका कर्म मंडल नाश को प्राप्त होता है। तो इसी को कहा है गुरु महाराज ने, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़। इस त्रिकुटी से ही चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन होते हैं। जन दरिया इनके परे निरंकार की ठोर। जो दर्शन हुए इसका ये मतलब नहीं है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार नाश को प्राप्त होते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार तो रहते ही हैं, परंतु उनकी चलती नहीं, वो आपके बस में हो जाते हैं। फिर अनहद नादों को आप सुनते हैं, जिनके मिठास में कोई भी मनुष्य खो जाता है। फिर शगद भी डगर पे चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती, सत्संग योग में ये लिखा हुआ है। इसके बाद आप अनाहत नाद में चले जाते हैं। उसी को शायद केवल शरीर कहते हैं। केवल शरीर में जाने के बाद तो आपका उलटना असंभव है। या तो आप संत बन के संसार का भला कीजिए, या फिर भगवान में मिल करके मोक्ष प्राप्त कीजिए। अब आप लोग बाबा से सुनेंगे। बाबा से प्रार्थना है कि वो हम लोग को सुनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और बाबा के लिए 10 मिनट का समय बढ़ाया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।